हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किसी भी उम्र का कैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी देने वाले हैं। अगर आप छोटा हैं या बड़ा है या फिर बच्चा है या फिर बुजुर्ग हैं, किसी भी उम्र का है, सभी का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में आना है एंड किसी ब्राउजर में आने के बाद आपको सर्च करना है CSRGO। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं मैंने सर्च किया है, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से सर्च करना है एंड आपको सर्च करके इंटर कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक वेबसाइट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये लिंक देखने के लिए मिला है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो पोर्टल लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोने में देख सकते हैं ऊपर साइड में, तो यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक लॉगिन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन अप वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे साइन अप वाला ऑप्शन पे जाकर के साइन इन की जो प्रक्रिया है उसको कर लीजिएगा। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार हमें कमेंट करिएगा। सिंपल सा प्रोसेस होता है साइन अप करने का, बस साइन अप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से लॉगिन पर आकर के आपको जनरल पब्लिक को क्लिक करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर कैप्चा दे दिया। अब लॉगिन वाला बटन पे टैप करेंगे। जैसे ही लॉगिन वाला बटन को टैप करेंगे तो दोस्तों, जो भी आप जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए होंगे, साइन अप कंप्लीट किए होंगे, उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करके लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है। तो चलिए हमने OTP डाल दिया। अब यहाँ पे लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से जो है डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपका यहाँ पे नाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस प्रकार से जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, नो डेटा मैचिंग द फिल्टर। यानी दोस्तों, अभी तक मैंने इस जो अपना यूजर ID होता है, इससे मैंने अभी तक किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनाया है। इसके रिगार्डिंग है, इस प्रकार से दिख रहा है। आपको भी कुछ इस प्रकार से दिखेगा अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो। ठीक है, चलिए आप बताते हैं कैसे आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है बर्थ। बर्थ वाला सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ रिपोर्ट बर्थ। तो इसी वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि यहाँ पे बच्चा है या फिर बुजुर्ग है तो अलग अलग सेक्शन होगा, नहीं, सभी के लिए वही से टाइप करना है। और देख सकते हैं इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट आपको सेलेक्ट करने के लिए बताएगा। तो अपना जो जिस भी स्टेट आते हैं अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेंगे। चलिए हम अपना बिहार सिलेक्शन कर लेते हैं दोस्तों, हमारा बिहार स्टेट है। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लैंग्वेज दिया हुआ है। जिस लैंग्वेज में आपका यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका जो प्रमाण पत्र बन के आएगा, तो ये दोनों को छेड़छाड़ नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको रहने देना है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे की सूचना। यानी दोस्तों इसमें जितने भी जानकारी देना है, बच्चे का डिटेल जानना है। यानी कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताना है, कब जन्म हुआ और कब जन्म हुआ इसको मैं फिर से कंफर्म करना है। और आपको टाइम बताना है, कब जो है किस समय में आपको जन्म हुआ। जैसे कि टाइम बता देना है, सुबह में या शाम में, 12 बजे, 1 बजे। अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करके अपना यहाँ पे लिंक बता देना है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी बच्चा का आधार कार्ड होता नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है, यानी कि दोस्तों आप बड़ा आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं और आपको तो आधार कार्ड बना हुआ, तो आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आधार नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे बच्चा है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आधार कार्ड नहीं देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे बच्चे का यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है और बच्चे का सेकंड नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर बच्चे के नाम में आप मिडिल नाम देना चाहते हैं, यानी दोस्तों अगर आपका नाम आप रखना चाहते हैं संजय कुमार सिन्हा, ठीक है, तो यहाँ इस वाले फर्स्ट नेम में आपको संजय लिखना है और मिडिल नाम में आपको कुमार लिखना है और लास्ट नाम में आपको सिन्हा लिखना है। ठीक है, अगर आपको खाली संजय कुमार नाम रखना है तो यहाँ पे संजय लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे कुमार लिखेंगे लास्ट वाला में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से नाम लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे फिर से यहाँ पे कन्फर्म बच्चे का नाम देना है। यानी कि दोस्तों जो आप नाम यहाँ पे लिखोगे संजय और यहाँ पे कुमार लिखना चाहते हो तो कुमार लिखोगे, तो यहाँ पे भी संजय और यहाँ पे कुमार को लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से आपको कन्फर्म कर लेना। फिर से दोस्तों आपको आना है फादर्स इन्फॉर्मेशन में। अब दोस्तों यहाँ पे फादर का डिटेल डालना है, जैसे कि फादर का फर्स्ट नेम क्या है, फादर का लास्ट नेम क्या है, और ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में। और दोस्तों यहाँ पे फादर का आपको मोबाइल नंबर देना है और फादर का ईमेल ID देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आधार नंबर देना। ठीक है, तो ईमेल ID दे दीजिएगा, यहाँ पे जरूरी बताया गया तो यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मदर्स इन्फॉर्मेशन में आइए तो माता का नाम बताना है, माता का लास्ट नेम बताना है और यहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश में ऑटो फिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे माता का यहाँ पे मोबाइल नंबर बताना है। मोबाइल नंबर जो तो माता या पिता का सेम है तो यहाँ पे सेम डाल सकते हो, और ईमेल ID भी सेम है तो सेम डाल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर तो अलग होगा तो आधार नंबर आपको अलग डालना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये सब आधार ये सब डालना जरूरी है, ये सब डालिएगा तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अपना माता का आधार कार्ड यहाँ पे, पिता का आधार कार्ड यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करिएगा दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है भारत में। यहाँ पे अगर आपका जन्म बच्चा का हुआ है, यहाँ पे बताना है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। यहाँ को इन भारत में रहने देना है और अपना सीट सिलेक्शन कर लेना है कि कहाँ जो है अपना माता आपको जो है जन्म दिए थे। ठीक ना, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स आप फिल कर लीजिएगा। बस सिंपल सा प्रोसेस। यहाँ पे राज्य सिलेक्शन करना है, जिला सिलेक्शन करना है और उप जिला आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज बताना है, विलेज में रहता है या टाउन में रहता है, इसके अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेना है। और आपका बिल्डिंग का नाम बता देना है और आपका हाउस कितने नंबर पे आता है वो बता देना है। और आपका हाउस का जो गली होता है, गली का नाम क्या है, ठीक है ना, गली का नाम बता देना है। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बता देना है। ठीक है, अपना पोस्ट ऑफिस कहाँ है जो,
उसके बाद दोस्तों इतना कंप्लीट करने के बाद आपको बताना है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, मतलब दोस्तों माता पिता का जो स्थायी पता होता है वो बताना है। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे बता रहा है क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय के साथ, जैसे कि जो तो माता पिता का जो स्थायी पता क्या है वो सेम है बच्चे का जन्म के समय, तो वहाँ पे हाँ ना में जवाब देना है। तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अगर आपका जो है माता पिता के जो स्थायी पता है वो बच्चे का जो जन्म होता है वहीं पे था, तो ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं जन्म का स्थान। अब बताना है कि जन्म का स्थान घर में हुआ था जन्म या फिर अन्य स्थान में, जैसे कि अन्य हॉस्पिटल या वगैरह वगैरह जो होता है ना, तो वहाँ पे अगर हुआ तो यहाँ पे अन्य स्थान में सिलेक्शन करेंगे, अगर घर में हुआ तो घर में सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करिए तो दोस्तों यहाँ पे बता रहा है क्या जन्म स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान था, तो आपको यहाँ पे अगर समान है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा, अगर समान नहीं है तो यहाँ पे जो है अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे एकदम जिस समय यहाँ पे माता पिता का जो बच्चे का समय है वो पता समान है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी है जैसे ही समान करेंगे ना, तो ये जो भी एड्रेस इसको में दोगे, ठीक है, वो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर टैप करना है। तो चलिए सारा कुछ हम फिल करके नेक्स्ट वाला बटन पर टैप करते हैं। चलिए दोस्तों हमने सारा कुछ यहाँ फिल कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वाला बटन में क्लिक करेंगे तो दोस्तों डाटा हमारा सेव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे और भी कुछ डिटेल डालनी है जो कि आपको बता देते हैं। तो चलिए अब दोस्तों इसको में क्या डालनी है, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। यानी दोस्तों जो भी बच्चे के जन्म के समय जो माता पिता का पता था अगर सेम है तो यहाँ पे ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर सेम नहीं था तो यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे भरना है, ठीक है। अगर सेम है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हमारा यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बता रहा है पिता की सूचना, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिता किस धर्म से है, ठीक है। आपको बताना है हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है अपना बता देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि पिता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो आपको इसमें बता देना है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे पता नहीं का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पढ़े हुए पिता तो यहाँ पे अच्छे से भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे बताना है कि व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बताना है कि अगर वो भी आपको ये भी नहीं पता कि क्या क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे ये इसको में भी ऑप्शन दिया हुआ है पता नहीं, ठीक है। इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मदर का डिटेल बताना है कि मदर कौन से धर्म से हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है कि मदर जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो बता देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है कि मदर जो है क्या है आपको बता देना है। घरेलू सहायक तो घरेलू सहायक पे क्लिक कर देंगे। अब इतना कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप बताना है दोस्तों एज ऑफ मदर। यानी दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों ये जो दो ऑप्शन दिया हुआ है एज ऑफ मदर और इसमें भी दिया हुआ है एज ऑफ मदर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे भरना है, ठीक है। किसमें क्या डालना है मैं आपको बारीकी से यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस वाले जो एज ऑफ मदर है इसमें आपको बताना है जब उनका शादी हुआ था, ठीक है। जब माता का शादी हुआ था उसका डेट बताना है। जैसे कि जो 19 साल में इनका शादी हुआ था 19 साल में बता देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे इस संतान के जन्म के समय माता की आयु, मतलब दोस्तों जो संतान जन्म हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम उनका कितना उम्र था वो बताना है, ठीक है। तो जो अब इनका जन्म हुआ बच्चा का जन्म हुआ उस समय इनका एज पता है कितना हुआ, 22 साल हुआ, ठीक है। यानी दोस्तों ये जो शादी होने का उम्र है और ये जो बच्चा होने का उम्र है, ठीक है। तो जिस टाइम बच्चा होता है उस टाइम का उम्र बताना है और जिस टाइम शादी होता है उस टाइम का उम्र बताना है इसमें माता का, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आता फिर से आप कमेंट में हमको बता सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ये दोनों आपको ध्यान से समझ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या बताना है, ठीक है। अब दोस्तों बताना है कि जो बच्चा ये जन्म होता है जिसका आप डेट ऑफ बर्थ बना रहे हैं, ठीक है, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका जो है कितने बच्चे इसके पूर्व थे, ठीक है, उसको बताना है। जितना भी मतलब बच्चा है सबको मिला करके। अगर ये फर्स्ट बच्चा है तो आपको एक बता देना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये तीसरा बच्चा है तो यहाँ पे तीसरा बच्चा बता देना है, मतलब 3 बच्चा लिख देना है, ठीक है। अगर दोस्तों पहले 2 बच्चा था और ये आपको फिर से जन्म हुआ है यानी तीसरा बच्चा, तो ये तो 3 लिख ही दोगे। अब दोस्तों मान लिया कि ये मतलब पहला बच्चा एक पहले से था और जो दोस्तों आपका ये दूसरा बच्चा है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे तो यहाँ पे 2 सिलेक्शन कर दोगे। यानी कुल मिलाकर दोस्तों जितना बच्चा आपका है अभी करेंट में उतना बच्चा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पहला बच्चा तो हम पहला पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बताना है प्रसव के समय, ठीक है। प्रसव समय बताना है कि कहाँ पर जो है कौन प्रसव किया, ठीक है, डॉक्टर किया या नर्स किया या फिर बताना या परंपरागत प्रसव है प्रचलित द्वारा, ठीक ना, या फिर रिश्तेदार या कोई अन्य किया है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रिश्तेदार और तथा अन्य, ये सब कर लेना है। अब बताना है दोस्तों प्रसव का मेथड, यानी बताना है कि किस प्रकार से जो है जो प्रक्रिया होता है प्रसव का वो बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल कर लेंगे। अब दोस्तों बच्चे का वेट बताना है कि जिस टाइम जो जन्म हुआ था उसका वेट कितना था, तो उसका आपको बता देना है।
तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा या फिर पता कर लीजिएगा कि बच्चा का कितना जन्म था, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अब इसको बताना है कि जो गर्भावस्था था, ठीक ना, यानी दोस्तों प्रेगनेंसी जो डेट था, ड्यूरेशन था, वो कितना था बच्चे का, ठीक है, तो आप बता देना है। देखिए बेसिकली तो 9 महीना का होता है, तो 9 महीने का बात किया जाए तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, हफ्ता में बताना है, ठीक है, यानी कि 9 मंथ लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 9 आपको नहीं लिखना है, हफ्ता में बताना है। तो 9 महीना के जो हफ्ता में पीरियड होता है वो लगभग 37-38 होता है, ठीक ना। तो उसी के आसपास में आपको कोई एक ले लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों 37 ले लेते हैं, ठीक है, 37 वीक ले लेते हैं, यानी 37 वीक में 9 महीना लगभग आ जाता है। और 38 भी हो सकता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, बट आपको इतना लेना है, 37-38 आपको ले लेना है। हम यहाँ पे 37 ले लेते हैं। तो जनरली आपको 9 महीने तक ले लेना है, यानी 9 महीना को हफ्ता में कैलकुलेशन करके आपको भरना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देखिए मेन बात यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, कई सारे यहीं पे ही फंसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही बारीकी से बताते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में बताना है कि दोस्तों एड्रेस प्रूफ में बच्चा का तो कोई प्रूफ है नहीं, इसलिए दोस्तों आप क्या करना है कि आपको माता या पिता का एड्रेस यहाँ पे प्रूफ देना है, ठीक है। तो ये इतना सारा डॉक्यूमेंट है, इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को दे देना है, माता या पिता का, ठीक है। तो यहाँ पे हम वोटर आई डी कार्ड को ले लीजिएगा, ठीक है ना, वोटर आई डी कार्ड ले लीजिएगा माता या पिता का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आज एडिशनल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अगर आपको देखिए, ये जो है डॉक्टर देता है, ठीक ना, डॉक्टर यहाँ पे देता है। अब दोस्तों ये जो है स्कैन कॉपी फिजिकल रिपोर्ट, यानी दोस्तों ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये जो दोस्तों ये स्कैन कॉपी और फिजिकल रिपोर्ट फॉर्म एक इस प्रकार से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों क्या करना है, आपको इसको भर करके अपलोड कर देना है, ठीक है। और ध्यान रखिए ये एडिशनल है, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप वोटर आई कार्ड डाल करके। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ पे फिजिकल रिपोर्ट ये भर करके अपलोड कर देते हो तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा जो रिजेक्शन होने का कारण जो है थोड़ा सा कम जाता है। इसलिए हम कर रहे हैं आपको ये जो फॉर्म है, ठीक ना, ये वाला फॉर्म, इसको डाउनलोड करके आपको क्या करना है, भर लेना है और भर के इसको डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर देखो अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो अपना माता या पिता का यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे और कुछ नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आपका माता का यहाँ पे वोटर आई कार्ड या फिर यहाँ पे पिता का वोटर आई कार्ड दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे माता या पिता का यहाँ पे आधार में सेलेक्ट करके आधार कार्ड दे दीजिएगा, यानी कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे दीजिएगा सपोर्टिंग में, ताकि जो है थोड़ा सा आसानी हो जाए उनको यहाँ पे अप्रूव करने में, काहे कि इसको अप्रूव करना पड़ता है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं मैच करेगा या फिर थोड़ा बहुत शक लगेगा, दिक्कत लगेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया देखिए, आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पे स्कैन कॉपी और फिजिकल रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको बस आपको ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। इसको भर करके बच्चे की जानकारी इसमें जनरली नॉर्मल से जानकारी इसको भर करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 2 ही ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। बट दोस्तों ये क्यों दिखा रहा है ये 2 ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों मैं जो अभी बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ वो डेट जो दोस्तों 20 दिन के पहले का है, ठीक है। 20 दिन यानी 21 दिन दोस्तों, 21 होता है, 21 दिन के पहले का डेटा मैं बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो ये 2 ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है। अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गया, ठीक है, आपको और 9 महीने से 21 दिन और 9 महीने के बीच में आप डेट ऑफ बर्थ बना रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो, ठीक है, कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से देखिए मैं बताता हूँ कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए लीगल ऑप्शन में जाता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ पे डेट जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 20 दिन से बाद का, ठीक है, 20 दिन के बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 करेंगे तो यहाँ पे 20 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकता हूँ ये मई का महीना है और यहाँ पे ले लेता हूँ अप्रैल में, और यहाँ पे कितना लिया था 16, यहाँ पे 17 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 17/4 ले लिया, ठीक है। और अभी 5वां महीना यहाँ पे डेट देखिएगा, यानी 20 दिन से मैंने ज़्यादा ले लिया, यानी 21 दिन से ज़्यादा ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करके यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा डाटा आ जाएगा दोस्तों एफिडेविट अपलोड करने का। यानी दोस्तों आप 21 दिन के बाद अगर बनाओगे और 9 महीने के पहले बनाओगे तो आपको एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन होता है फॉर्म जो पेरेंट्स के द्वारा भरा जाता है, तो ये रहता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो आप इसको यहाँ पे दे सकते हो या फिर एफिडेविट आप ब्लॉक से बनवा लीजिएगा, उसको आप दे दीजिएगा, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे 21 दिन के बाद 9 महीने के पहले बनाओगे तो आपको एफिडेविट या सेल्फ डिक्लेरेशन भी मांगेगा, ठीक है। अगर आप 21 दिन के पहले बनाओगे तो उसमें बस 2 ही डॉक्यूमेंट मांगेगा, एक यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए और एक एडिशनल यहाँ पे मांगेगा, ठीक है। इसको भी देना जरूरी नहीं है, बट दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, मैं यही बताना चाहूँगा। आप दोस्तों देखो आप 9 महीने के बाद बना रहे हो, यानी दोस्तों आपका उम्र हो गया 22 साल, 23 साल, 50 साल है ना, 20 साल हो गया, 16 साल हो गया, 12 साल हो गया, इतना साल हो गया, यानी दोस्तों 9 महीने के बाद आपका उम्र है और उस कंडीशन में आप बना रहे हो तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे 20 जो है उम्र को बढ़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डेट जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2020 कर लेता हूँ, और दोस्तों मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अप्रैल, और यहाँ पे कर लेता हूँ 4, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2020 कर लेते हैं, अब यहाँ पर अप्रैल कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सेक्शन वाला में आएंगे तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, ऑर्डर मांग रहा है, ठीक है।
अब ये जो है, अब ये ऑर्डर जो है कहाँ से बनता है, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, सब डिविजनल में बनेगा, और एग्जीक्यूटिव में जो मजिस्ट्रेट होता है वो बनाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक ऑर्डर लेना पड़ेगा, या फिर ना ब्लॉक से भी बना सकते हो, वहाँ पे आपको ऑर्डर मिलेगा तभी जो है यहाँ पे आप मतलब बना पाइएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका जो है विलम्ब होता है वैसे वैसे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अगर देखो मैं आपको क्लियर से बताता हूँ, अगर आप 21 दिन से पहले बना रहे हो तो नो डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बस माता पिता के डॉक्यूमेंट से आप बना सकते हो। अब अगर 21 दिन और 9 महीना के बीच में है आपका डेट, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको सिर्फ एफिडेविट लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर 9 महीने से ज़्यादा हो गया दोस्तों, अब 9 महीने से ज़्यादा में किसी भी का उम्र का हो गया, तो इस कंडीशन में आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब इतना कुछ यहाँ पे करिएगा, तब जाकर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन को क्लिक करिएगा। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया। अगर सब समझ में आ गया तब यहाँ पे सारा कुछ अपलोड करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। ये दोस्तों हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वाला पे क्लिक करिएगा तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा स्टेप में आ चुका है, लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बस आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये इसमें आप रिव्यू कर सकते हो कि आपका फॉर्म कहीं पे गलत तो नहीं ना फिल है। अगर कहीं पे गलत है तो बस यहाँ पे बैक जा करके आप एडिट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ आपको सही लगता है तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन इस पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक करो दोस्तों तो फिर से आपको यहाँ पे एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए बताया जाएगा, फिर से आपका रिव्यू कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है सर्टिफिकेट ऑप्शन, ठीक है। यानी दोस्तों आप किस फॉर्मेट में चाहते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में चाहते हो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिलहाल मेरे को दोनों लैंग्वेज में चाहिए तो यहाँ पे बोथ कर लेंगे, ठीक है। बोथ करने के बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इसको आपको क्लिक करके आप दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे तो आपको रेफरेंस नंबर आपको दिया जाएगा, उस रेफरेंस नंबर से आप जो CRS पोर्टल होता है उसी पे आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट करिएगा तभी यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना नहीं चाहता हूँ। बेसिकली आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस बता दिया हूँ। अगर यही प्रोसेस होता है और यही एक सही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। और दोस्तों मैं अब आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप दोस्तों हम यहाँ पे विदा लेते हैं आपके इस वीडियो से। दोस्तों आप अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।